हेलो स्टूडेंट, हमारा मेडिवल हिस्ट्री में आपका 9 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। ये 10 नंबर टॉपिक्स है जो कि सल्तनत काल में भी हमें पढ़ना है। तो चलिए 10 नंबर टॉपिक्स हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको इसमें गलत चूज़ करना है। तो आपका दिया हुआ है शेख मुहिद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर के हैं, दिस इज़ अ राइट, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद हुसैनी जो कि गुलबर्गा दिया हुआ है, दिस इज़ अ राइट। शेख बुराउद्दीन गरीब जो वो दौलताबाद दिया हुआ है, दिस इज़ अ राइट। आपको गलत इसमें चूज़ करना है, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान, दिस इज़ अ रॉन्ग। आपका ये स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता जो एकता व्यवस्था की नहीं है, मतलब आपको इसमें भी गलत चूज़ करना है। तो पहले हम सही कर लेते हैं। देखो, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है, दिस इज राइट। नेक्स्ट है सियाद सनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत देता है, ये भी सही हो जाएगा। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सही हो जाएगा। आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, दिस इज अ रॉन्ग। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इसमें से आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा इसमें सही है ये बताना है। फर्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को अमील कहा जाता था, दिस इज़ अ राइट, अमील कहा जाता था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, दिस इज़ अ रॉन्ग। मीर बख्शी का पद जो है दिल्ली के खिलजी सुल्तान के शासन काल में अस्तित्व में आया था, दिस इज़ अ रॉन्ग। दोनों आपको रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट वन इज राइट ओनली फॉर कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को अमील कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ये जो कश्मीर का अकबर नाम है, इसके प्रसिद्ध नाम जो सुल्तान जैनु आबिदीन है, सुल्तान जैनु आबिदीन है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दिया गया है कि चंदावर का युद्ध जो है, ये आपका चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का युद्ध आपका तैमूर का युद्ध जो है वह तैमूर का युद्ध दिया हुआ आपका हो जाएगा 1198 में। तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा आपका, तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा 1565 में। घाघरा का युद्ध हो जाएगा आपका 1529 में। आप एक बार इसको ठीक से फिर से मिला के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित वंशों के किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया गया था, जिसे नीचे कूट दिए हुए हैं। फर्स्ट देखिए, पहले कौन सा शासक आया था, पहले गुलाम वंश आया था, उसके बाद खिलजी हो जाएंगे, खिलजी के बाद सैयद और सैयद के बाद लोधी। ये भी PSC PY में पूछा गया, आपको ये मिलाने के लिए दे दिया जाएगा कि फर्स्ट कौन सा शासक आया था। तो पहले आया था गुलाम, उसके बाद खिलजी, देन आया था सैयद, उसके बाद लोधी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित इसको भी हमें मिलाना ही है। फर्स्ट है चंगेज़ का महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर दिया हो। तो पहले तैमूर आए थे, सॉरी पहले हो जाएंगे मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के बाद हो जाएंगे अच्छा रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि निम्नलिखित क्रमों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। चंगेज़ खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मोहम्मद गजनवी हो जाएंगे पहले, उसके बाद मोहम्मद गौरी, दैन चंगेज़ खां, उसके बाद तैमूर हो जाएंगे। तो इसको हम बैकअप पे रखते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, बाद में पढ़ाती हूँ। चलिए कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, पहले हम क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू। चलिए नेक्स्ट है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। ये है अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह दिया हुआ है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे दिया हुआ है रुकदीन, रुकदीन दिया हुआ मुबारक खां है, फिरोज शाह तुगलक है और आलम शाह। तो पहले हो जाएगा रुकदीन, फिर मुबारक खां, फिर फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। ये तुगलक वंश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको गलत चूज करना है। तो गलत में हो जाएंगे आपको अब्दुल रज़ाक, तुर्की के दिए हुए, दिस इज रॉन्ग। इब्न बतूता मोरक्को हो जाएंगे, मार्को पोलो इटली के हो जाएंगे, नूनीज पुर्तगाल के हो जाएंगे। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम है। तो पधारने का अनुक्रम हो जाएंगे, पहले आएंगे अलबरूनी, अलबरूनी के बाद इब्न बतूता, इब्न बतूता के बाद ट्रेवर नियर और ट्रेवर नियर के बाद मनूची हो जाएंगे। कौन होंगे, तो मनूची। नेक्स्ट निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। फर्स्ट आपका देखिए चंगेज़ खां हो जाएंगे, चंगेज़ खां के बाद तैमूर हो जाएंगे, तैमूर के बाद नादिर शाह, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली हो जाएंगे। अहमद शाह कौन होंगे, अब्दाली। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो घटना आपका 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 2 2 कुतुब मीनार, 4 फिरोज शाह तुगलक और 1 विजयनगर कृष्णदेव राय शासनकाल, दैन पुर्तगालियों का भारत आगमन। चलिए नेक्स्ट देखिए,
मोहम्मद तुगलक पहले कौन सा आएंगे? तो पहले तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो गई थी, और उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र हुआ था, और उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित है? दीवान ए बगदान फिरोज शाह तुगलक का दिया हुआ, दीवान ए बगदान जो फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट आपको अगर हम मिलाना है तो ये अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन दरवाज़ा दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है वो फ़तेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सिकरी ये अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सिकरी जो अकबर ने बनाया था। मोती मस्जिद जो है वो आगरा में है, ये शाहजहाँ ने बनाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनाया था। मोती मस्जिद दिल्ली में है, जो कि औरंगज़ेब ने बनाया था। किसने बनाया था? औरंगज़ेब ने बनाया था। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका फिरोज शाह तुगलक। ये जो फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ दिया हुआ है आपका नहरों का निर्माण करवाया था। बलबन ने नैरोज का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन ने सर टॉमस रो का निर्माण कराया था, और जहांगीर ने देखो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे नहरों का निर्माण, बलबन हो जाएंगे नैरोज, अलाउद्दीन हो जाएंगे दीवान ए रियासत हो जाएंगे, और जहांगीर हो जाएंगे सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा हो सकता है? गलत चूज करना, पहले हम सही देख लेते हैं। दीवान ए मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दिस इज अ राइट। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, दिस इज ऑल्सो राइट। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दिस इज ऑल्सो राइट। गलत हो जाएगा आपका दीवान ए रियासत बलबन, दिस इज अ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर आपको मिलान करना है। पलासी का युद्ध आपका दिया हुआ है कि ये 1757 ईस्वी में हुआ था, दिस इज राइट। कलिंग का युद्ध आपको दिया हुआ है ईस्वी पूर्व हुआ था, दिस इज ऑल्सो राइट। हल्दी घाटी का युद्ध आपको दिया हुआ है ईस्वी सन में हुआ था, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड तराइन का युद्ध जो है आपको ईस्वी सन में हुआ था, दिस इज ऑल्सो राइट। पलासी का युद्ध हो जाएगा 1757 ईस्वी में, कलिंग का युद्ध हो जाएगा ईस्वी पूर्व में, हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा ईस्वी सन में, और तराइन का युद्ध हो जाएगा ईस्वी सन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? मतलब आपको गलत चूज करना है। फॉरगेट दैट। देखिए, गलत आपका दिया हुआ है कि रजिया सुल्तान दिल्ली के थे, दिस इज राइट। बाज बहादुर मालवा के थे, और बहादुर शाह गुजरात के थे, दिस इज ऑल्सो राइट। चाँद बीबी अवध, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट दिया दीवाने अर्ज दिया हुआ है कि दीवाने अर्ज जो है वह दीवाने अर्ज दिया हुआ है सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, ये दीवाने रिसालत जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंसा जो है, दीवाने इंसा हो जाएंगे धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवाने इंसा हो जाएंगे सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवाने वजरत हो जाएंगे सेना विभाग से संबंधित। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका अकबर के बारे में कि अकबर हो जाएंगे आईने दहसाला लिखा था, अकबर ने लिखा था दाइने दहसाला। मोहम्मद तुगलक का दिया हुआ है प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश का दिया हुआ है चिल्लेगानी अमीर, और शेर शाह का दिया हुआ सड़क ए आज़म। क्या दिया हुआ? सड़क ए आज़म। नेक्स्ट दिखा, ये भी मिलान करने ही वाला है, अब तक जाओगे मिलाते मिलाते। नेक्स्ट यार, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहले हम सही देख लेते हैं। दीवान अर्ज सैन्य विभाग है, दीवान फरीद गुप्तचर विभाग है, दीवान रियासत बाजार नियंत्रण विभाग, दिस इज राइट। दीवान इंसाफ दान विभाग है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लंबा है, ये तो आएगा नहीं, हटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, और महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलान बंद हो गया था, बोथ आर राइट हो जाएगा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान निम्नलिखित तो खेती नहीं करते थे, मक्का की खेती नहीं करते थे, गेहूं जौ और चना तो होगा ही। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार हो जाएंगे। सुल्तान काल के सिक्के टका ससगानी एवं जित्तल किन धातुओं के बने थे? ये चांदी तांबा के बने हुए थे। मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको सही चूज करना है। आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। 32 नंबर देखिए कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यवर्ती संस्कृत ग्रंथों में होता है। यहाँ दिया हुआ कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, तुर्कों ने पोलो खेल का प्रचलन किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। फोन गर्म हो चुका है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वंश के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए निम्न में से किस एक शब्द का प्रयोग किया गया था? महासत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आजीर ए मुमालिक। इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था? इब्राहिम लोदी नहीं था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को अंकित नहीं करते? खुर्रम है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। हदीस है एक, इस्लामिक कालों का आईने उल मुल्क मुल्तानी में इनमें से किस शासक के अधीन सेवा था? इल्तुतमिश दिया हुआ है। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो ये राणा रतन सिंह था। भारत के कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में है। सल्तनत काल में कौन दो प्रमुख मुद्राओं का पता है? दाम है नहीं, यहाँ पे जीतल और टका हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तुगलक है। दस्तार बंदान कौन कहलाते? उलेमा कहलाते। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, मक्का की खेती नहीं करते। तो ये फाइनली दोस्तों हमारा 10 टॉपिक मेडिवल हिस्ट्री में कंप्लीट हुआ और हम लोग जीत गए। हम लोग 10 टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी, औरंगजेब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज आप जितने भी मैंने 10 टॉपिक्स आपको पढ़ा है मेडिवल हिस्ट्री में, उसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेना टॉपिक्स को, और फिर से एक बार और टेस्ट लगा लेना। नेक्स्ट डे हम औरंगजेब शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आज हमारा मेडिवल हिस्ट्री का 10 टॉपिक्स कंप्लीट होता है।